आइए बात करेंगे अगली खबर की। सपा विधायक आरके वर्मा ने अनादि टीवी पर भाजपा सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा के लिए नहीं उठाया। वर्मा ने विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के अध्यादेश को लेकर भी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था इस अध्यादेश के जरिए भाजपा सिर्फ मंदिर के न्यास के धन को लूटने और हड़पने की कोशिश कर रही है। विधानसभा का आज आखिरी सदन का दिन था और ऐसे में लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वार पर वार किया और ऐसे में पीडीए को लेकर भी कहीं ना कहीं सपा पे पलटवार करते नजर आए। इस पर खास बातचीत करने के लिए सपा के कद्दावर विधायक हैं आरके वर्मा, इनसे ही बातचीत करेंगे। पीडीए पर हमला, देखिए पीडीए पर हमला नहीं है, वो अपने विचारों पर हमला कर रहे हैं। इस देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों पर यह हमला है। भारतीय जनता पार्टी जो ये 2047 का डॉक्यूमेंट विजन लेकर के आई थी, ये केवल 2027 के चुनाव से डरे हुए लोग हैं। जिस तरीके से 2024 में हार हुई है, जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी कि 2014 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2017 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 और 2022 और 2024 के जो डॉक्यूमेंट विजन उन्होंने पेश किया था, संकल्प पत्र जारी किया था, उसका क्या हुआ। उन सवालों से बचने के लिए मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम किया है। 2047 डॉक्यूमेंट विजन लेकर के आए हैं। मथुरा बांके बिहारी का जो कॉरिडोर का अध्यादेश है उसका आप लोगों ने विरोध किया, वॉकआउट भी इसको लेकर किया, सवाल भी किया। लेकिन सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इनका मथुरा मंदिर में कोई रुचि नहीं है, ये तो दुर्योधन का स्मारक बनाए। हमारी रुचि ये है कि जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, इस विधेयक के जरिए जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट से बांके बिहारी मंदिर की लगभग 400 करोड़ की संपत्तियों का ये कब्जा करने का तरीका है। क्योंकि ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं, 11 जो नॉमिनेटेड पद हैं, 11 में से केवल 2 पद, जो वहां पर 300 घरों का परिवार, जो गोस्वामी परिवार है, जो उस मंदिर की सेवा और मंदिर का संचालन करने का काम करता है, उस परिवार से केवल 2 सदस्यों को लिया गया है। और बाकी जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य में 7 प्रशासनिक पद हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा एक अधिकारी को नामित करके जो मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी बनाए हैं, उसके पास इतनी असीमित शक्तियां हैं कि अगर ट्रस्ट की मर्जी के बगैर भी वो कोई कार्य कर सकता है। ट्रस्ट कोई कार्य पारित करके अगर कार्य कर रहा तो उस पर रोक लगा सकता है। आप लोग को नहीं लगता कि कॉरिडोर बनना वहाँ पे जरूरी भी है? कॉरिडोर बनना जरूरी है, गलियों को आप चौड़ा करा दीजिए, सौंदर्यीकरण करा दीजिए, लेकिन 400 करोड़ की संपत्ति पर जो कुदृष्टि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, अपरोक्ष रूप से उस पर कब्जा करने की, उसके चढ़ावे पर कब्जा करने की जो दृष्टि है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये थे आरके वर्मा का साफ तौर पे और खरा है कि इनका कहना था कि साफ तौर पे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अपने विकास की परियोजनाओं को गिना रही है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सरकार में सब कुछ जमीन पे और धरातल पर विकास दिखा है। खास तौर पे भाजपा की सरकार में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य बेहाल है। लगातार जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजली की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और नहीं तो बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बनाकर अपने नाम धन को करने की सब पैतरा अपना रही है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।